परीक्षित को सुनाया तो राजा परीक्षित ने कहा, महात्मा, मुझे 7 दिन का अवसर देकर के मेरे साथ अन्याय किया। मुझे तो एक क्षण भी नहीं मिलना चाहिए जो इतना बड़ा मुझसे अपराध हुआ। मुझे तो तत्क्षण भस्म हो जाना चाहिए। इतना प्रणाम करके गौरमुख नाम के शिष्य अपने आश्रम वापस आते हैं और राजा परीक्षित उद्विग्न मन से अपने कुलगुरु कृपाचार्य को बुलाते हैं और आनंद फानंद अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक कर गद्दी आसीन करते हैं और राजा परीक्षित अपने राज्य का परित्याग कर गंगा तट पर पहुंच जाते हैं। देखिए, आज राजा परीक्षित गंगा तट पर बैठे हैं, सार्वभौम के राजा, सप्तद्वीपीय राजा, सभी बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े ऋत्विज, सभी राजा परीक्षित के इस दुख से दुखित हैं और विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जो राजा परीक्षित के इस श्राप का विमोचन हो सके। बड़े बड़े धर्मशास्त्रों को देखा गया, लेकिन राजा परीक्षित के श्राप के विमोचनार्थ कोई उपाय नहीं। सभी ब्रह्मर्षि वहां बैठे हैं, क्योंकि राजा दुखित है तो राजा के साथ में जितनी भी धार्मिक प्रजा है और राजगुरु हैं, सब उनके साथ में उनके दुख को बटाने के लिए गंगा तट पर बैठे। राजा परीक्षित को बहुत कहा सुना जा रहा है, कुछ जलपान कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, लेकिन वो अनशन पर बैठे। उनको ये भय नहीं कि मुझे संगी जी ने श्राप दिया है, उनको बस पश्चाताप हो रहा है कि मेरे द्वारा ऐसा अपराध क्यों हो गया। वो अपराध बोध पर बैठे हुए हैं। आज देवर्षि नारद भी वहां उपस्थित होते हैं। देवर्षि नारद जब देखते हैं कि अरे यहाँ तो बड़े बड़े ब्रह्मर्षि बैठे हैं और राजा परीक्षित के दुख का निवारण किसी के पास नहीं है, देवर्षि नारद चिंतातुर होकर के भ्रमण करने लगते हैं। भ्रमण करते करते देखते हैं कि जंगल में शुकाचार्य जी महाराज समाधिस्थ थे। सुखदेव जी महाराज के पास जाते हैं और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं और उनसे सारी परिस्थिति राजा परीक्षित की बताते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, देवर्षि, मैं संसार का ठेका नहीं लिया। जीव अपने कर्मानुसार भोगों को भोगता है, उनके द्वारा ब्राह्मण का अपराध हुआ है, सो श्राप मिला है और अब श्राप को तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन देवर्षि नारद बड़े करुणामयी ऋषि, जब सामने वाले को दुखित देखते हैं तो उनके अंदर हृदय में करुणा आ जाती है। बाबा तुलसीदास जी ने भी देवर्षि नारद की करुणामयी प्रसंग को दर्शाया है। क्या है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभधर शिवा। एक बार त्रेता युग माही नारद देखा विकल जयंता लागे बड़ा सहज है, सामने वाले के दुख को देख करके स्वयं दुखित हो जाता है। जब भगवान राम के शीत के समान बाण को जयंत के पीछे देखा तो जयंत के दुख से दुखित होकर के जयंत के अपराध बोध को क्षमा करने के लिए परमात्मा भगवान राम से प्रार्थना किया। नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। संत तो बहुत होते हैं, लेकिन संता देवर्षि नारद और हनुमान जी को बाबा तुलसीदास जी ने दर्शाया। संत तो करुणामयी होते ही हैं,
कृपामयी तो होते ही हैं, लेकिन संता उनसे भी उठ करके होते हैं। देवर्षि नारद के प्रार्थना पर सुखदेव जी महाराज द्रवित हो गए और राजा परीक्षित जहां गंगा तट पर अनशन कर बैठे हुए थे वहां उपस्थित होते। देवर्षि नारद ने पहले ही राजा परीक्षित को कह दिया था, यदि कहीं संयोग से इतने बड़े बड़े ब्रह्मर्षि आपके सम्मुख उपस्थित हैं, कहीं संयोग से सुखदेव मुनि आ जाएं, तो आप उनको रोकने के लिए उनको धर्म प्रश्न से उलझा लेना, नहीं तो वो सुखदेव जी महाराज उतनी ही समय तक रुकते हैं जितने समय तक एक ब्राह्मण के घर में गाय दोहन में समय लगता है। अब गाय दोहने में कितना समय लगता, क्या उतने में राजा परीक्षित का कल्याण हो सकता था? उनको तो 7 दिन चाहिए थे। लेकिन यदि आप धर्म प्रश्नों में उलझा लिए तो उनके उत्तर देते देते 7 दिन आपको प्राप्त हो जाएंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज गंगा तट की ओर चल देते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामत्वमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेशः। जैसे ही भगवान सुखदेव जी महाराज उपस्थित होते हैं, सभी जो सभा पर बैठे होते हैं उठ करके उनको प्रणाम करते हैं, उनको पादार्घ देते हैं और उचित आसन पर उनको बैठाते हैं। जो सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे अहीरों की बस्ती से निकल करके सुखदेव जी महाराज जा रहे थे, तो अहीरों के बालक सुखदेव जी महाराज को जड़वत और पागल समझ करके उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। और जब देखा कि बड़े बड़े हजारों वर्ष के आयु वाले ब्रह्मर्षि 16 वर्ष की अवस्था वाले सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं उठ करके, तो अहीरों के वो बालक पीछे मुड़ करके चले जाते हैं। अरे जिनको हम पागल और जड़ समझा वो तो कोई महान विभूति। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और सुखदेव जी महाराज एक उच्च स्थान पर बैठे, उच्च आसन पर बैठे, जबकि सुखदेव जी महाराज के पूर्वज भी वहां बैठे थे। पराशर, शक्ति, वशिष्ठ आदि बड़े बड़े महर्षि वहां उपस्थित थे, लेकिन कम आयु में योग्यता होने के कारण उनको उच्च स्थान प्राप्त हुआ। 3 प्रकार के व्रत होते हैं, एक आयु व्रत, धन व्रत, बल व्रत। ये 3 प्रकार के व्रत माने जाते हैं। जो आयु में बड़ा हो, जो 70 साल का हो, 90 साल का हो, वो बड़ा आयु व्रत था। जो धनवान हो, प्रचुर मात्रा में उसके पास धन हो, तो उसे धन व्रत कहते हैं। जो बहुत अधिक बलवान हो उसे बलव्रत कहते हैं। लेकिन इन तीनों से ते सर्वम ज्ञान